कांग्रेस हमलावर है सरकार पर। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान भी सामने आ गया है। शिक्षा व्यवस्था की हालत आज क्या है सब देख रहे हैं, ये कह रहे हैं दीपक बैज। आगे वो कहते हैं कि बिना मंत्री के विभाग चल रहा है, यानी बिना इंजन की बोगी पटरी पर दौड़ रही है, चल रही है। राजनांदगांव में अधिकारी धमकी दे रहे हैं, एक शिक्षक के लिए बच्चों को रोना पड़ रहा है। इससे समझ लीजिए कि क्या हालत है शिक्षा व्यवस्था की। ये दीपक बैज का ही कहना। बिना मंत्री का शिक्षा व्यवस्था चल रही है, बिना इंजन की बोगी पटरी में चल रही है। मतलब बच्चों को शिक्षा व्यवस्था सुधारने में, शिक्षकों की मांग के लिए बच्चों की आंखों में आंसू आ रहे, रोना पड़ रहा है। जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाय डराया धमकाया जा रहा है हमारी बच्चियों को, ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे डीओ पर तत्काल राज्य सरकार कार्रवाई करे और सरकार अपनी फेलवर को, अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने के बजाय बच्चों को डराना बंद करे। तो देखिए, एक तरफ शिक्षक दिवस है, टीचर्स का सम्मान किया जा रहा है, शॉल श्रीफल दिए जा रहे हैं, स्मृति चिन्ह दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अपनी मांगों को लेकर टीचर हड़ताल पर, टीचर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जानेंगे, हम समझेंगे क्या कुछ मांगे हैं। दो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़े हुए हैं, क्योंकि सियासत भी हो रही है, सियासत के बारे में उनसे हम जानेंगे। दिलीप जायसवाल हमारे सहयोगी अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ हालात वहां पर थे। दिलीप, बताइए जरा, क्या कुछ मांगे हैं वहां पर? टीचर्स की आंदोलन कर दिया है शिक्षक दिवस के मौके पर। दिलीप, देखिए सुमित, यहाँ पे बीएड और डीएड संघ है जो बेरोजगार है, जिनकी नौकरी नहीं लग सकी है अब तक। वो भावी शिक्षक है, उनका कहना है कि सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था भाजपा ने कि 33,000 सीटों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन अब 8 महीने का वक्त गुजर चुका है, इसके लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। और दूसरी तरफ स्कूलों को बंद करने के लिए प्लान कर रही है सरकार, क्योंकि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम है, उनको युक्तिकरण एक नियम लाकर उन स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में वहां से जो शिक्षक बाहर होंगे तो अतिरिक्त शिक्षक हो जाएंगे, तो ऐसे में नए शिक्षकों की कैसे भर्ती हो पाएगी? यही वजह है कि जो बीएड और डीएड संघ के इस पर दिलीप सियासत भी हो रही है। किस तरह की सियासत हो रही है वो हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। खोमन हमारे साथ रायपुर से हैं। खोमन, सियासत का चरित्र ऐसा होता है कि जब कोई एक वर्ग प्रदर्शन करता है तो उसको विपक्ष का साथ मिलता ही मिलता है। वैसा ही कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में। देखिए, निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से जो स्वास्थ्य, जो शिक्षा मंत्री रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, वो अब सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद जो शिक्षा विभाग है छत्तीसगढ़ में, वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने बहुत सारे शिक्षकों को सम्मान किया, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष है, जो पीसीसी चीफ है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज, वो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गया है। जो छात्र हैं वो शिक्षक की मांग कर रहे हैं, तो डीओ कह रहे हैं जेल भेज देंगे। दूसरी ओर अगर बात की जाए इसकी इतर, अगर मैं बात करूं सुमित, तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने का ऐलान जो वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने विधानसभा में कहा था, लेकिन अब तक शिक्षक भर्ती नहीं हुई। हालांकि सरकार ने युक्तियुक्तकरण के माध्यम से मैनेज करने का प्रयास किया था, लेकिन लगातार प्रदर्शन होने के कारण उसको भी टाल दिया गया है। अब सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे जल्द से जल्द शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, जो शिक्षा पद खाली है उसको भर्ती किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में, चूंकि नगरीय निकाय का चुनाव है, इसको लेकर सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार निशाना साध रही है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, शिक्षा व्यवस्था की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, लगातार सवाल पर सवाल खड़ा कर रही है। और आज एक बार फिर पीसीसी चीफ ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। जी सुमित, बिल्कुल निश्चित तौर पर खोमन, देखिए, एक तरफ टीचर्स डे के मौके पर शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। सरकार में जो हैं जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो, सभी शिक्षक का सम्मान कर रहे हैं अलग अलग कार्यक्रम में। लेकिन जो शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात भी सुनना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्या टीचर्स की बात सुनने के लिए कोई आगे आया? देखिए सुमित,
जिस तरीके से लगातार सरकार कह रही है कि अलग अलग संगठनों से बातचीत किया जा रहा है, इसका रास्ता निकाला जाएगा। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार कदम उठा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो अंबिकापुर की हालात है और अलग अलग जगहों में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आने वाले दिनों में सरकार ये चाहती है कि शिक्षा भर्ती किया जाए और जो जहाँ 5,000 ऐसे स्कूल है सुमित जहाँ एक ही शिक्षक है, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षक ही नहीं है, तो उन स्कूलों में जल्दी से शिक्षकों की भर्ती किया जाए और उस भर्ती को करके शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। यही कारण है कि लगातार जो शिक्षक है, जो डीएड बीएड छात्र है, वो जो है लगातार मांग भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष जो है सवाल भी खड़ा कर रहा है, लेकिन तीसरी ओर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जी।